युद्ध से शांति तक 1971 के शिमला समझौते की ऐतिहासिक यात्रा और नई शुरुआत। 1971 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐतिहासिक घटनाओं से भरा था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन इसके साथ ही हजारों परिवार बिछड़ गए, लाखों लोग मारे गए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी गहराती गई। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसके घाव हरे थे। इसी बीच एक प्रयास शुरू हुआ जिसने इतिहास में शांति और समझौते की उम्मीद को जीवित रखा। इसे शिमला समझौता के नाम से जाना गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनकी सेना हार गई थी, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारत के युद्धबंदी बन चुके थे। दूसरी तरफ भारत ने युद्ध में जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थीं कि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो ये दुश्मनी बार बार युद्ध का कारण बनेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, शांति के लिए भारत के पास आए। उन्होंने महसूस किया कि बातचीत ही पाकिस्तान को फिर से खड़ा कर सकती है। भारत ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला को चुना गया। शिमला की शांत वादियों में एक ऐतिहासिक बैठक। जुलाई 1972 में शिमला के पहाड़ों की ठंडी हवा में गर्मागर्म बहसें हो रही थीं। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों अपने अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहते थे। इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की जीत का उद्देश्य पाकिस्तान को अपमानित करना नहीं था, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करना था। उन्होंने भुट्टो से वादा लिया कि पाकिस्तान अब से कश्मीर सहित सभी विवादों को बातचीत से हल करेगा। भुट्टो की चिंता, भुट्टो पर देश के 90,000 युद्धबंदियों को छुड़ाने और पाकिस्तान की संप्रभुता को बनाए रखने का दबाव था। उन्होंने इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि पाकिस्तान को अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने का मौका दिया जाए। समझौते के मुख्य बिंदु। दोनों नेताओं की गहन चर्चाओं के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल थे। शांति और बातचीत का वादा। दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में सभी विवाद शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक। कश्मीर में युद्धविराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे दोनों पक्षों ने मान्यता दी। युद्धबंदियों की रिहाई। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 युद्धबंदियों को मानवीय आधार पर रिहा करने का निर्णय लिया। तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं। दोनों देशों ने वादा किया कि वे अपने आपसी मामलों में किसी तीसरे देश या संगठन को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे। भावनात्मक पहलू। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा, हम युद्ध में हारे लेकिन शांति में जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान को पुनर्निर्माण के लिए आपका सहयोग चाहिए। इंदिरा गांधी ने उत्तर दिया, हमारे लिए ये जीत नहीं बल्कि मानवता की पुकार है। हम इतिहास के घाव भरने में मदद करेंगे अगर आप वादा करें कि ये घाव दोबारा नहीं खुलेंगे। समझौते का प्रभाव। राजनयिक सफलता। इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच नए संबंधों की शुरुआत की। शांति की कोशिश। ये समझौता दिखाता है कि कूटनीति और संवाद युद्ध से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। हालांकि आने वाले वर्षों में इस समझौते की शर्तों का पालन पूरी तरह नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। शांति की उम्मीद। शिमला समझौता केवल एक कागज पर लिखा समझौता नहीं था, ये युद्ध की राख में शांति का दीप जलाने का प्रयास था। ये हमें सिखाती है कि संवाद और सहमति ही सच्चा समाधान है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के इस प्रयास ने यह साबित किया कि जब भी देश आपसी दुश्मनी छोड़कर मानवता को प्राथमिकता देते हैं तो इतिहास बदलता है। शांति केवल एक समझौता नहीं बल्कि 2 दिलों की जीत होती है।